हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपका संग हैं और संग रहे, और आप इसी तरह प्रार्थना को सुनते रहें, आशीष को पाते रहें और इसको शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आइए आज की प्रार्थना की ओर चलते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप समझें। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ चंगाई को समझते हैं, जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं ले रखा, उनको कुछ पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह है क्या, कौन है, कहाँ से आया। हालेलुया। आप लोग जानने कि उद्धारकर्ता कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप जगह जगह पे घूम रहे हो, जगह जगह पे जा रहे हो, कहा जाए तो सिंपल भाषा में तो अगर धक्के खा रहे हो, कभी कौन सी कौन सी जगह में जा रहे हो, कभी कौन सी जगह में जा रहे हो, संतान के लिए तड़फ रहे हो, कहीं जा रहे हो, और बिजनेस के लिए तड़फ रहे हो, घर के लिए, कर्जे के लिए, निराशा है आपके ऊपर, और काफ़ी सारी ऐसे सिचुएशन जो आजकल आम इंसानों में होती हैं। हालेलुया। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो। हालेलुया। लेकिन आपने क्या करना है, आपने प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। और मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूँ जो मसीह को जानने के बाद भी क्या करते हैं, उसके पास नहीं आते। अगर इनका किसी में दुष्ट आत्मा थी तो दुष्ट आत्मा से चंगे हो गए और अपने घर पे चले गए। अगर लीवर खराब था, लीवर चंगा हो गया तो अपने घर पे चले गए। और अगर कोढ़ था तो कोढ़ ठीक होगा, अपने घर पे चले गए। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं आता, उसको उद्धार करता कोई नहीं ग्रहण करना चाहता। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है लोगों ने परमेश्वर की सृष्टि को झूठ बना डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को बनाया। लोगों ने सृष्टि की पूजा की, ना कि सृष्टिकर्ता की। हालेलुया। अब कोई सी कार ले लो, अपने कार कहते हैं जी कार 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 अच्छी कार अच्छी, उसको बनाया किसने है। बाइक कहते हैं जी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन उसके पीछे बनाने वाला कौन है। बाइक की तारीफ करते हैं लेकिन अपन को पता ही नहीं कौन है जिसने बाइक को बनाया, जिसने कार को बनाया। लेकिन वो कंपनी ब्लेसिंग पाती रहती हैं, वो मॉडल निकालती रहती है, आशीष पाती रहती है, मॉडल निकालते आशीष पाती रहती है। लेकिन आप सिर्फ वही आशीषों में घूमते रहते हो, आप गहराई तक नहीं जाना चाहते कि इसका मालिक कौन है। हालेलुया। और वो करोड़पति बनते जा रहे हैं, जो गाड़ियां बना रहा है वो, आप सिर्फ उसमें खुश हो जाते हो जी, अच्छा जी इसका 4 टायर हैं, इसके 7 गियर हैं, इसमें खुश हो जाते हो। नहीं, आप जड़ तक जाएं कि उद्धारकर्ता परमेश्वर है कौन। हालेलुया। अगर आप पाप में डूबे हुए हो, अगर आप नशे में डूबे हुए हो, अगर आप जंजीरों से जकड़े हुए हो, तो आप ढूंढें कि परमेश्वर है कौन। हालेलुया। सृष्टि की पूजा ना करें, सृष्टिकर्ता की पूजा करें। पेड़ों की पूजा ना करें, जिसको पेड़ को किसने बनाया उसकी पूजा करें। जानवरों को किसने बनाया, यहोवा परमेश्वर ने, उसकी पूजा करें, ना कि जानवर की पूजा करें। हालेलुया। कुछ लोग आते चर्च में, हमारे भी आते हैं, चंगे होकर कहाँ जाते हैं, वापिस अपने वही तामझाम करने लग जाते हैं। आप उद्धारकर्ता ग्रहण करें उस महान परमेश्वर को। हालेलुया। अगर आप दुखी थे, परेशान थे, संकट में थे, निराशा में थे, तो आप प्रभु यीशु मसीह पास आए। प्रभु यीशु मसीह जब आप आए तो तब आप चंगे हो गए। चंगे होने बाद आप कहाँ चले गए, आपको पता ही नहीं कहाँ चले गए। फिर आप अपने घर पे चले गए। फिर 1 साल बाद फिर आप पे परेशानी आ गई, फिर आप पे संकट आ गया, आप फिर आते चर्च में प्रार्थना कराते, फिर ठीक होते, फिर चले जाते हो, फिर प्रभु के पास नहीं आते। आपने करना क्या, अपने रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के पास साथ निभा के रखें। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने घराने समेत बपतिस्मा लें, क्योंकि अंत का समय निकट आ चुका है। परमेश्वर के जो वादे थे वो पूरे होते जा रहे हैं। हालेलुया। जो बाइबल में घटना लिखी हुई है, जब मैं आऊंगा तब ऐसा ऐसा होगा, और वैसा वैसा होता जा रहा है। हालेलुया। तो आप क्यों देरी कर रहे हो। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा जो हकीकत है। प्रेरितों 16 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। क्या कह रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे आपका घराना बचाया जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या था, पौलुस और सिलास जेल में बंद थे। आप सब लोग जानते लगे, मैं शॉर्ट में इसको लेके जाऊंगा। यहाँ पर क्या हुआ, वो आधी रात को भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे, और इतना बड़ा भूकंप आया कि सब कुछ टूट के गिर गया।
हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने में का बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी की नींव हिल गई, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा, बंदी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। हालेलुया। इसने चमत्कार देखा। अरे अगर इस समय ऐसा होने लग जाए कि जेल की दीवारें टूट जाएं तो क्या हो जाएगा? सब जगह हाईलाइट हाईलाइट हो जाएगा। हालेलुया। 21वीं सदी चल रही है इसलिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इधर आप पढ़ सकते हैं, बंदी की नींव हिल गई और सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। दरोगा हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इतना अद्भुत कैसे हो गया? लेकिन वो क्या करने लगा? अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा। पौलुस और सिलास ने उसको रोका। हालेलुया। वो गिड़गिड़ाया, उसने चमत्कार देखा। फिर चमत्कार देखने बाद वो क्या कह रहा है? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, चमत्कार देख लेते हैं, चमत्कार पा लिया, अपने घर पे चले गए, पथरी ठीक होगी, अपने घर पे चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु इस पास नहीं आते। और यही बात मैं दूसरी तरीके से कहूंगा, अगर बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आप चंगाई को पाते हो, अगर आपके पत्थरे निकल जाते हैं, अगर आपके रसोले निकल जाती हैं, अगर आपके कैंसर निकल जाते हैं, तो आप क्या करते हो? कहाँ चले जाते हो? फिर किसी दूसरी चर्च में चले जाते हो। हालेलुया। यहाँ नहीं तो यहाँ पे चंगाई मिल गई है, अब आप दूसरे चर्च में जाते हैं, ऐसा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर इसने क्या किया? लिखा हुआ है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि जब इसने इतना बड़ा चमत्कार देखा कि इतने बड़े परमेश्वर ने पूरी धरती को हिला डाला, क्योंकि ये प्रार्थना आराधना कर रहे थे, इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा महान परमेश्वर कौन हो सकता है? हालेलुया। वो गिड़गिड़ाया, लिखा है, और कांपता हुआ, भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। मतलब कहा जाए तो जब इसने अद्भुत चमत्कार देखा तो उसके पैरों में गिर गया जाकर। और जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं, पैरों में तो गिरना क्या, हम तो प्रार्थना ही नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस महान परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। यह बात ध्यान से समझे। उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए, और उसने अपने 7 लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पे? पाप धुल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वहां लिखा, उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पे यह भी होता है, लोग जब चंगाई को पा जाते हैं, कहते जी मेरी बेटी ठीक होगी है, यही बपतिस्मा ले लेगी, यही प्रभु का नाम जपती रहेगी, हम तो नहीं जपेंगे। अरे अरे, इतनी बीमारी, इतना संकट आप पे था, इतना क्लेश आप पे था, इतना आपका पैसा लग रहा था, इतना परेशान थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया, तो आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो सिर्फ बेटी मानेगी? हालेलुया। ये जब इसने दरोगा ने देखा कि इतना अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में किया है, तो पैरों में गिर गया। हालेलुया। और अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। आज मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आप उठें और बपतिस्मा लें। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवनों में चमत्कार किया है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उठे और बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लेने से कोई धर्म नहीं बदलता। बपतिस्मा लेने का अर्थ पूरी बाइबल में लिखा हुआ है कि पापों की क्षमा। हालेलुया। जब पानी में डुबकी लगाते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपका शरीर एक बच्चे जैसा हो जाता है, आपका एक नया जीवन शुरू हो जाता है, अगर आप उस जीवन को बना के रखे तो। हालेलुया। तो आपने करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और अपने घराने समेत बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। अगर आप चखने के बाद भी छोड़ रहे हो तो फिर यह गलत बात है। हालेलुया। आप उठें, बपतिस्मा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है, और बपतिस्मा लें। अगर आप बपतिस्मा की ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 95-293 95-292 व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डिटेल सब कुछ बताएंगे। हालेलुया। और जब हम बपतिस्मा देंगे तो आप हमारे से बपतिस्मा ले सकते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत होता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बन सकता मजबूत। वो बात होगी जैसे दुकान पे 10 ग्राहक आते हैं, 10 में से एक ग्राहक ऐसा होता है जो अपने को लगता है भाई जो कुछ मर्जी हो जाए, इधर उधर नहीं जाने वाला।
हालेलुया। जब बपतिस्मा ले लेते हो तो आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत हो जाता है। तब आपको उस रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है अपने विश्वास के द्वारा। बाद में आत्मिक वरदान, आत्मिक फल, अन्य भाषा का वरदान, पवित्र आत्मा, मतलब बहुत कुछ होता है आगे। लेकिन हम तो वहीं पर ही है, चर्च जाते हैं, मिलने में जाते हैं, जब दुख आता है, संकट है, चर्च जाते हैं, बस आ जाते हैं। नहीं, आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाएं और बपतिस्मा लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो, जैसे ये परमेश्वर के यह पौलुस और सिलास के पैरों में जाके गिर गया, तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अगर आप मन में सोचते हैं कि मेरे पाप है वो जो क्षमा किए जाएं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता ये अपने गलती गुनाह को मानते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग चंगाई को पाने के बावजूद भी इन्होंने आपको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्होंने चंगाई को देखने के बाद भी इतने बड़े बड़े चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह ने, तो इन्होंने तो भी आप पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आज ये विश्वास करते हैं और आपसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे हर तरह के बंधन टूटे। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। सच में आप बपतिस्मा लें। आप समझे इस बात को, जब आप चमत्कार को देख रहे हो, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे, तो आप बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे हो? आप उठें और बपतिस्मा लें। हालेलुया। द्रोगे ने पूरे घराने से मैंने बपतिस्मा लिया, आप ये ना कि मैं अकेली लूंगी, पूरे घराना देखे कि कैसा अद्भुत चमत्कार किया प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवनों के अंदर, तो बपतिस्मा जरूर लें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं सबके लिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता, ये आशीष हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर तरह के बंधन टूटे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन इनका ब्लेस रहे, ब्लेस रहे और ब्लेस रहे। सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, हर तरह का बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।